पापा जी, प्लीज मदद करो। ये चिट्ठी मेघा ने लिखी है। तभी मेघा ने कहा कि छुटकी का डायपर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे ये चिट्ठी देना चाहती थी। मेघा, तुमने जो भी सोचा है ना, वो पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। आप रहने दीजिए ना, बच्चा मैं ही पकड़ लेती हूँ। उसने उल्टी कर दी थी, बहुत बदबू आ रही है और मुझे कपड़े बदलवाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पूजा का टाइम हो जाता। क्यों गए? अर्जुन, शायद हमारा प्लान कामयाब हो गया। शायद इन्हें मैसेज मिल गया है और ये हमें मनोज के पास वापस लेकर जाएंगे। हम अपनी छोटी के पास वापस जाएंगे। Let's hope so. थैंक यू पापा जी। मेघा! ए! अर्जुन! मेघा! ए! अलग क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ लेके जा रहे हो अर्जुन को? गाड़ी रोक! मेघा! अर्जुन! मेघा और अर्जुन को अलग अलग टेम्पो में डालना। मेघा जाएगी इंडिया। इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते ही जो सबसे पहला कोठा मिले वहां फेंक देना साली को। और अर्जुन नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करते ही हाथ पांव काट देना साले के। बड़ा ही कमीना है। अगर बच गया तो नेपाल की सड़कों पर भीख मांगेगा। समझ गए? नेपाल बॉर्डर? अर्जुन! मतलब ये मुझे नेपाल बॉर्डर ले जा रहा है और मेघा को इंडियन बॉर्डर। अर्जुन! ये कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? नहीं!
शाह बहादुर की शाह बहादुर की। छोटे शाह बहादुर के कपड़े हटाइए ताकि दूध स्नान की रस्म पूरी कर सके। शाह बहादुर, ये क्या है? आपने देखा नहीं? साला टेम्पो सड़क से नीचे उतार दिया पूरा। जी, हमें नहीं लगता ये रस्म करनी चाहिए। आपने शायद अपने छोटे शाह को गौर से देखा नहीं। छोटे शाह की त्वचा से पपड़ी उखड़ रही है। इतना बड़ा निशान है त्वचा पे। मान जी, इसका क्या मतलब है? क्यों है ये सब कुछ? छोटे शाह बहादुर कुपोषित है शाह। कुपोषित तो समझते होंगे आप, जिसका पोषण अच्छे से ना किया गया हो, इसलिए उनके चेहरे पर कोई तेज नहीं है, त्वचा उखड़ रही है शाह बहादुर। तो महन जी, अब क्या करना चाहिए हमें? अब इतने कुपोषित बालक को ईश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बालक का पेट भरा होना चाहिए जिससे ईश्वर का आशीष प्राप्त कर सके। अलका, मेकअप से एक बड़ा सा दाग बना देना छोटी के पेट पर और पाँव पे। लगे कि जैसे बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं है। दुबली सी है, चमड़ी खिंच रही है। अलका, सिर्फ एक ही सूरत है कि मनोज हमें वापस बुलाएगा, छोटी को दूध पिलाने के लिए। और कोई सूरत नहीं है कि मनोज हमें वापस बुलाए। प्लीज, सब तुम्हारे ऊपर है, हेल्प कर दो। हे भगवान, जैसा मेघा ने कहा था वैसा मैंने कर दिया है। प्लीज मदद करना। बंदीपुर की औरतों, आपके छोटे शाह बहादुर भूखे हैं। मेरा बच्चा भूखा है। जिस भी औरत का अभी हाल ही में बच्चा हुआ हो, वो आगे आए और अपने छोटे शाह बहादुर को दूध पिलाए। जो छोटे शाह बहादुर को दूध पिलाएगा, उसको 1 हफ्ते का पानी वो। हे भगवान, किसी भी औरत को आगे मत आने देना, वरना मेघा कभी वापस नहीं आ पाएगी। कम है, जितना चाहोगे उतना पानी मिलेगा। मैं यहाँ इनाम देने की बात कर रहा हूँ और तू चुप रही है। मेरे बच्चे को भूखा मारना चाहती है।
बंदीपुर का छोटा शाह बहादुर है वो, भूखा नहीं रहेगा। छोटे शाह बहादुर को दूध पिला, चल पिला। और हाँ सुन, अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले तुझे मेरे बेटे को दूध पिलाना होगा। शाह बहादुर, मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाएगा। एक माँ होते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यही नियम है। पहला निवाला ना राजा के बच्चे को जाता है और फिर प्रजा को। अगर तूने मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो यहाँ सबके सामने तुझे उसको दूध पिलाना पड़ेगा। अलका, लेके जा इसको। मेघा, 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 मेघा। दूध पिला दिया? शाह बहादुर, वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है। शायद अपनी माँ को याद कर रहा है। आगे मत बढ़ना, मैंने कहा आगे मत बढ़ना, वरना मैं काट लूंगी। पीछे हटो, आगे मत बढ़ना। मुझे अपने बच्चे के पास वापस जाना है। मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। खोलो, छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। मैं हूं, कोठे पे नहीं है तू। बच गई, मेरे पास है तू। मुझे एक बात बता, तूने किस पेन से अपनी किस्मत लिखवाई है? साल हर बार बच जाती है। कैसी माँ है तू? मेरे बच्चे को मुझसे छुपाने के लिए तूने इसको भूखा प्यासा रखा। देख कितना सूख गया मेरा बच्चा। किन देख इसकी। तेरे को पता, तेरी वजह से इसका आज दूध अभिषेक नहीं हो पाया। 2 दिन मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा तो क्या कर लिया तूने? आ गया ना मेरे पास। चलिए सब कुछ हो, कल इसका दूध अभिषेक है। इसको खिला पिला, इसकी सेवा कर। तेरी कसम, मैं तुझे नहीं लाने वाला था, लेकिन अब जब तू आई गई है तो काम पे लग जा। ले। मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी। तो उसको दूध नहीं पिलाएगी? मेरी बात ध्यान से सुन। मैं ना तुझे यहाँ पे पोशंपा खेलने के लिए नहीं लाया। तेरा बच्चा है, पिला दूध। माँ बोलती है ना तू अपने आप को, यही ताना मारती थी ना मुझे, तो बन माँ और पिला दूध। कैसी माँ है रे तू? हाँ, हूँ मैं अपने बच्चे की माँ। एक फैमिली सिर्फ बच्चे और माँ से पूरी नहीं होती है मनोज।
जब तक मेरे बच्चे का बाप, मेरा अर्जुन, मेरा पति यहां नहीं आ जाएगा, मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी। अच्छा, जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तू मेरे बेटे को दूध नहीं पिलाएगी। मैं भी देखता हूं वो अपने बच्चे को कब तक हाथ नहीं लगाती। चाहे मेरा बच्चा रो रो के अधमरा क्यों ना हो जाए, अर्जुन नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं इस बार लड़ाई मां की ममता और उसकी पवित्रता की नहीं, इस बार लड़ाई फैमिली को बचाए रखने की। देखते हैं इस बार कौन जीतता है और कौन हारता है। अलका चल, और तुम लोग भी जाओ यहां से। एक माँ और उसके बेटे को अकेला छोड़ देते हैं। मैं भी देखता हूं क्या ये माँ अपने बेटे को बिलखने देगी। चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, कितानू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते मैं एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम तेरा, जो बोले सोने हार। सत श्री अकाल। इस साली का कुछ करना पड़ेगा। कैसी चुड़ैल माँ है तू? गलती तूने की है मनोज, चाल तूने चले। मुझे और अर्जुन को अलग तू करना चाहता था, अब मुझे मेरा पति वापस चाहिए। ला सकता है। जब तक मेरा अर्जुन वापस नहीं आएगा, मैं अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी। श्री गुरु गोबिंद सिंह का हाथ है उस पर, बहुत बहादुर है। अपने डैडी के लिए सब बर्दाश्त कर लेगा, ये लड़ाई लड़ लेगा। बहुत हिम्मत है मेरे बच्चे में। अर्जुन वापस नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए।
सॉरी मेरा बच्चा, बस थोड़ी देर और डैडी को वापस लाना है ना। उस औरत के आंसू भी सूख गए मनोज, और वो नहीं हिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना मन बहुत मजबूत कर लिया है। तय कर लो, तुम्हें अपनी जिद पे अड़े रहना है या फिर उस बच्चे को बचाना है। और उसे तुम माँ होने का ताना देते हो। तुम भी तो बाप हो ना उसके। कब से रो रहा है वो, तुम कैसे देख पा रहे हो? और ये दिन देखने के लिए लाई थी मेघा को चंडीगढ़ से। तुम्हारी आन वो बच जाएगी मनोज, पर अगर तुम अपनी जिद पे अड़े रहे ना तो वो बच्चा नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा मनोज। सोच लो तुम्हें क्या करना है। जूनियर, भूखा रखा है मेरे जूनियर को मम्मा ने। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। साला मम्मा ने बहुत परेशान किया ना अपने बच्चे को। कब से रो रहा था मेरे बच्चे। बहुत गंदे मम्मा। अब डैडी आ गया ना तो मम्मा अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगी। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। हम ये लड़ाई जीत ली, हमने ये लड़ाई मिलकर जीत ली। अर्जुन, तुम्हारी हालत। मरे बिना तो किसी को स्वर्ग भी नसीब नहीं होता। मैं तो अपनी बीवी और बच्चे के पास आना चाह रहा था। अर्जुन, सच कहूं, सस्ते में निपट गया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतना तेजी से कैसे हो रहा है। मैंने जब मेघा की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों कभी वापस भी आ पाओगे। इतना दर्द, इतनी चोटें, इतनी तकलीफें सही आप दोनों ने। पर मुझे भरोसा है कि भगवान कहीं ना कहीं से आप दोनों को जरूर देख रहे होंगे। जरूर कुछ ना कुछ करेंगे वो तुम दोनों के। लेकिन मनोज को मैं जितना जानती हूँ ना, वो चुप नहीं बैठेगा। मेरा बच्चा, छोटा सा बहादुर। छोटे शाह बहादुर ने पोटी कर दी। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड। अलका, अलका,
अलका इसने पॉटी कर दी है, साफ कर। मेरे बच्चे, आपने पॉटी की, चलो कोई बात नहीं। आपके पापा आपकी पॉटी साफ करने के लिए भी तैयार है। बेटा जी, आपको पता है आपके पापा का नाम क्या है? मनोज कोहली, बंदीपुर का। क्या बात है, तुझे पता है तेरे पापा ने ना दुनिया भर के लोगों के सपनों पे पॉटी की है, और तू अपनी पॉटी मुझसे साफ करवा रहे है। चलो कोई बात नहीं, तेरा बाप तेरे लिए ये करने के लिए भी तैयार है। मेरे दोस्त बोलते थे औलाद जो भी करवाए कम है। चल, तेरा पापा तेरी पॉटी साफ करता है। जो मेघा ने किया, बच्चे को दूध पिलाने से मना किया, अर्जुन भैया को आना पड़ा, वो उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा ताकि वो आगे के लिए कोई तरीका ढूंढ ले कि उसका बच्चा भूखा ना रहे। मनोज कब क्या करेगा नहीं पता हमें, कोई कंट्रोल नहीं उस पर। चौकन्ना रहना पड़ेगा हमें ताकि कोई भूल ना हो जाए। किसी तरह से पता चलता रहे ना कि वो आगे क्या प्लान कर रहा है, तो उसे हराना आसान हो जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मनोज से अपनी छोटी को वापस लेने की नहीं है, ये भी है कि उसे पता न लग जाए कि उसको बेटा नहीं बेटी हुई है। अलका, सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए मुझे। तुझे बच्चे के बारे में पता था? पता था? पता था? हुआ क्या है? चल दिखाता हूं। पर हुआ क्या है? मनोज में सब बताने वाली थी मैं आपको, प्लीज। क्या बताने वाली थी? क्या बताने वाली थी तू? हाँ? ये मुझसे गलती हो गई है मनोज, मुझसे गलती हो गई है। मैं आपको बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? कि बच्चे की बॉडी सुगंध मारती है। मैंने तुझसे क्या कहा था कि मुझे मेरा बच्चा हर वक्त साफ चाहिए। कहां मर गई थी? हाँ? सारा कमरा बदबू मार रहा है, बदबू। साफ कर। अभी करती हूँ, और आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हो जाएगा तो बताना। हाँ। I'm sorry, मैंने साफ नहीं किया था ना, ऐसे ही रहने दिया आपको। अब कर दूंगी। कमरा साफ हो गया मनोज, और पंखा भी चला दिया, बदबू निकल जाएगी। आपके लिए बर्फ लेके आती हूँ, 1 मिनट। रुक। बता क्या चल रहा है? बता। देख, जब तू ऐसी भोली भगत बनती है ना मेरे सामने, तो जरूर कुछ छुपा रही होती है। क्या छुपा रही है? बता। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ मनोज, पर मुझे पता है मुझसे गलती हुई है और मुझे बच्चे के पास होना चाहिए। ना,
मैं इस गलती के बारे में बात नहीं कर रहा। तू जब कमरे में आई तू कुछ बोल रही थी बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में क्या, वो बता। मनोज, मुझे माफी मांगनी थी आपसे। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मुझे बच्चे के बारे में सब कुछ सच पता था। मेघा की मदद भी की मैंने और बच्चे की सच्चाई भी छुपाई।